नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और मेरे साथ मेरे सहयोगी केशव झा मौजूद हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के जो कप्तान हैं बुमराह बहुत शानदार गेंदबाज हैं, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब छाए हुए हैं, सुर्खियों में हैं, उनके बारे में खूब बातें हो रही हैं। वजह है एक वीडियो जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया, उसके बाद जो बुमराह ने जवाब दिया, उसके बाद उस पर प्रतिक्रिया देने से ना टेस्ला के मालिक एलन मस्क और ना ही गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई अपने आप को रोक पाए। बहुत शानदार प्रतिक्रिया दी गई। अब इस वीडियो में बुमराह ने ऐसा क्या जवाब दे दिया, ये आप केशव से जानेंगे। केशव के पास चलते हैं सीधा। केशव, क्या यह पूरा मामला है जिसके बाद एलन मस्क और सुंदर पिचाई भी खुद को प्रतिक्रिया देने से रोक नहीं पाए? बिल्कुल चेतन, क्रिकेट का खेल ही ऐसा है जिस पर प्रतिक्रिया देने से चाहे सुंदर पिचाई हो चाहे एलन मस्क हो, खुद को नहीं रोक पाए। मामला कुछ ऐसा था कि भारत गावा टेस्ट में भारत पर फॉलो ऑन का खतरा था और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बुमराह से भारत की ट्रैक के रिकॉर्ड के बारे में पूछा गया, उनके बैटिंग एवरेज के बारे में पूछा गया। तो उन्होंने कहा, लगता है आपको पता नहीं है, आपको गूगल करना चाहिए कि मेरा बैटिंग रिकॉर्ड क्या है। शायद एक ओवर में 35 रन, जो कि सबसे ज्यादा मारने का है टेस्ट में, वो बुमराह की नाम है, स्टुअर्ट ब्रॉड जो इंग्लैंड के गेंदबाज थे। तो उन्होंने कहा आपको गूगल करना चाहिए कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो एक ओवर में 35 रन टेस्ट में ये रिकॉर्ड है। और उनसे पूछा जा रहा था कि आपका रिकॉर्ड क्या है, उन्होंने जवाब दिया तगड़ा। तो क्योंकि देखिए, उधाकर गेंदबाज भारत के स्ट्राइकर गेंदबाज हैं, दुनिया के नंबर गेंदबाज हैं, उनसे पूछा गया कि भारत फॉलो ऑन कैसे बचाएगा, भारत पर फॉलो ऑन का खतरा है। तो उन्होंने कहा, तो लगता है आपको मेरे स्टैट्स के बारे में पता नहीं, मजाकिया लहजे में ही उन्होंने कहा। जिसपे ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो इस पे जब चूंकि गूगल वाला एंगल आया, तो गूगल ये एक पब्लिसिटी का मौका भी मिला। इस पे एक तरीके से कह सकते हैं कमेंट करने का मौका सुंदर पिचाई को मिला, तो वो कैसे छोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने तो जरूर गूगल किया है। अगर बुमराह जैसे खिलाड़ी, गेंदबाज, दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज हुक करके पैट कमिंस को छक्के मार सकता है, तो उन पे बैटिंग के पे संदेह नहीं करना चाहिए हमें। तो उन्होंने इसका जवाब जो है किसने दिया चेतन? एलन मस्क, टेस्ला के सीईओ, एक्स के सीईओ। उन्होंने जवाब दिया कि नाइस, लगता है कि मैच देखना पड़ेगा, है ना, नाइस उन्होंने कहा है। तो सुंदर पिचाई ने फिर से जवाब दिया है कि साउथ अफ्रीका, चूंकि देखिए एलन मस्क की जो पैदाइश है साउथ अफ्रीका मूल के हैं, अमेरिका के निवासी हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका की उनकी पैदाइश है। तो ये कहा गया कि लगता है कि साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच, उन्होंने चुटकी भी ली, मतलब वंडर्स में और नीदरलैंड्स में ये मैच भारत और साउथ अफ्रीका के बीच देखना पड़ेगा। तो ये एक तरीके सोशल मीडिया का बज़ बन गया है। नेटिजन्स इस पर काफी कमेंट कर रहे हैं, काफी अपने अपने प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अब बुमराह की तारीफ भी कर रहे हैं, जिस तरीके की पारी उन्होंने खेली और एक तरीके से फॉलो ऑन बचाया, ये अपने आप में काबिल तारीफ है चेतन। नहीं, बिल्कुल काबिल तारीफ है। और एक बार जो केशव, मैं चाहूंगा कि अभी जो मैच चल रहा है उसके बारे में आप बताइए कि आखिर क्या स्थिति है, क्योंकि पहला मैच जो रहा वो हमारे पक्ष में जरूर रहा, लेकिन जो आंकड़े हैं वो जरा डाबाडोल रहे थे। बिल्कुल, पहला मैच हमने 295 रन से जीता। जो पहली पारी में डिबेकल हुआ था, हम 156 के आसपास सिमट गए थे, लेकिन फिर भी बुमराह की जो कमाल गेंदबाजी थी, उसके बाद जो भारत के दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल ने, कोहली ने पारी खेली, तो हम पहला टेस्ट जो पर्थ में खेला गया तो हम जीतने में कामयाब रहे। लेकिन दूसरे टेस्ट में जिस तरीके के भारत की बल्लेबाजी रही, उस वजह से हमें ऑस्ट्रेलिया से 10 विकेट से हार झेलनी पड़ी। लेकिन तीसरा टेस्ट जो कि बारिश का साया रहा, वरना इसमें भी हार का पूरा खतरा था कि भारतीय टीम 260 पे ऑल आउट होगी 447 रन के जवाब में, ऑस्ट्रेलिया जवाब में। और जिस तरीके का जो फॉलो ऑन भारत पे खतरा था, उसी को बचाने में सबसे बड़ा योगदान जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने दिया। आखिरी विकेट बचा था, 77 रन पे आउट हो चुके थे, भारत के 9 विकेट आउट हो चुके थे। 77 रन पे जो सेट बल्लेबाज थे आखिरी, रविंद्र जडेजा आउट हो चुके थे, आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह क्रीज पे थे। उनके और आखिरी पेयर को 33 रन की जरूरत थी फॉलो ऑन बचाने के लिए। नहीं, अगर भारत फॉलो ऑन खेलता तो भारत ये भी टेस्ट हार जाता, जो कि ड्रॉ रहा है बैड लाइट की वजह से। लेकिन दोनों ने अच्छी पारी खेल करके 33 रन जोड़े, भारत को फॉलो से बचाया। भारत का जो तीसरे टेस्ट में जो ड्रॉ कराने में इन दोनों की काफी भूमिका रही, उसी की चर्चा हो रही है। उसी की चर्चा यहां पर अब हो रही है। और सोशल मीडिया पर जब बुमराह का ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ, तो इस पर किस तरीके से, चाहे वो सुंदर पिचाई हो या फिर एलन मस्क, उन्होंने प्रतिक्रियाएं दी हैं। और इस पर भी लोग अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम प्रतिक्रियाएं जो हैं वो लोग इस वक्त दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है केशव, एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि जिस तरीके से चाहे वो हमारी बैटिंग ऑर्डर हो या फिर बॉलिंग हमारा जो ऑर्डर हो, वो खासा कमाल जो हम जिस तरीके का प्रदर्शन की उम्मीद और हमारे फैंस जो उम्मीद करते हैं, क्रिकेट फैंस जो उम्मीद करते हैं, वो नहीं हो पा रहा। और उसको लेकर भी काफी ज्यादा चिंता जो है वो जाहिर की जा रही है। पिछले दिनों हमने तमाम चर्चाएं इस पर की और हमने जाना कि आखिर कमी कहां
रह गई है, क्योंकि आने वाले दिनों में अब बहुत सारे चैंपियनशिप्स भी होने वाले हैं, तो उसको लेकर भी काफी चिंता है कि आखिर टीम का प्रदर्शन वहां पर कैसा रहने वाला है। बिल्कुल, टीम का प्रदर्शन काफ़ी चिंता का विषय है चेतन। जिस तरीके का टॉप ऑर्डर का डिबेकल हो रहा है, हम ये कह सकते हैं पहले पहले टेस्ट में हमने तकरीबन 156 पे ऑल आउट हो गए थे, फिर दूसरे में 180 के आसपास, तीसरे में 260 के आसपास, 260 पे ऑल आउट हुआ था। हालांकि थोड़ा इंप्रूवमेंट हुई, लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया में अपेक्षित है, जिससे आप ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बना पाए, वो टीम नहीं कर पा रही है। टॉप ऑर्डर 70-80 के आसपास पूरा टॉप ऑर्डर सिमट जा रहा है। उससे क्या होता है, कमी मान रहे हैं आप इसको? कमी मान रहे हैं क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया है। ऐसा लग रहा है कि खेल नहीं पा रहे हैं भारतीय बल्लेबाज। विराट कोहली हो चाहे रोहित शर्मा हो, उनके मतलब खड़े खड़े आउट हो जाए। खड़े खड़े आउट होना सबसे खराब माना जाता है चेतन, क्योंकि आपका बैट और बॉल का संपर्क नहीं होता, आपके जो विकेट और लेग के बीच में गैप दिखता है, जिससे कि गेंदबाजों को एक एक्स्ट्रा स्पेस, एक्स्ट्रा कह सकते हैं कि कारनामा करने का मौका मिलता है। फिर आप स्लिप में आउट हो रहे हैं, मतलब आप कॉन्फिडेंस की कमी है, तब तो आप मतलब टच करके बैट टच करके जा रहा है, उसको बोलते हैं चम्मच की तरह आउट होना। तो ये कमी भारतीय बल्लेबाजों में दिख रही, साफ दिख रही है, और वो टिक नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी अभी युवा बल्लेबाज हैं, उनका कहीं ना कहीं वनडे और आईपीएल से लेना देना है, और वो टेस्ट नहीं खेल पा रहे। इसलिए तो लोगों को चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे की कमी खल रही है, क्योंकि वो जब थे तो एक तरीके से लगता था कि हाँ, एक भरोसेमंद बल्लेबाज है जो आपको 2 दिन भी खेल सकता है, 3 दिन भी खेल सकता है और पारी को संभाल सकता है। उनका कितना योगदान था, हम कैसे भूल सकते हैं कि बाउंसर खा रहे हैं चेतेश्वर पुजारा। उनको कई गेंदे चोट लगी पिछला सीजन, जिसमें भारत ऑस्ट्रेलिया में जीतने कामयाब रहा, और ऋषभ पंत के साथ साझेदारी उनकी हुई। कैसे भूल सकता है वो दमखम? मुझे अभी करंट भारतीय लॉट जो बल्लेबाजी लॉट है, उसमें किसी में नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है अगर भारत जब तक इससे पार नहीं पाएगी टीम इंडिया, तब तक अगले टेस्ट में मुझे नहीं लगता है कि कुछ हो सकेगा। चैंपियंस ट्रॉफी तो भूल ही जाएं। चैंपियंस ट्रॉफी तो भूल ही जाएं, और ये भी एक बड़ा चिंता का विषय इस वक्त बना हुआ है। लेकिन देखने वाली बात होती है कि जब प्रदर्शन हमारी टीम का कैसे रहने वाला है। फिलहाल आपको ये खबर कैसे लगी, क्या आप सोचते हैं, और आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। और बहुत बहुत धन्यवाद केशव, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए, खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।